राजस्थान का सट्टा बाजार का अनुमान क्या रह सकता है? किसकी बनेगी सरकार? आइए बात कर ले तो गंगानगर में बीजेपी को 3 सीटें मिलेगी, कांग्रेस को भी 3। वहीं बीजेपी को बीकानेर में 5, कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। यहाँ बीकानेर में बीजेपी का पलड़ा काफी मजबूत रह सकता है और जैसलमेर में 2 विधानसभा सीटें जो कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बीजेपी का सुपड़ा साफ जैसलमेर में रह सकता है। और अब बात करें बाड़मेर तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट। यहाँ पर भी काफी टक्कर है। जालौर में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। बाकी अन्य को 0-0 या जालौर में मिल सकती है। अब बात करें सिरोही तो बीजेपी को 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई जा रही है। अब बात करें उदयपुर तो बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 5 सीट यहाँ पर मिल सकती है। उदयपुर विधानसभा सभी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ सभी 8 विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ 5 सीट है कांग्रेस को मिलेगी, बल्कि 3 सीटें जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है। डूंगरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ दो बीजेपी को और 2 कांग्रेस को। बांसवाड़ा संभाग इन जगहों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 और प्रतापगढ़ में बीजेपी को 0, कांग्रेस को 2, झालावाड़ में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3, कोटा में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को भी 3, बारां में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को भी 2। बराबर बराबर मुकाबला रह सकता है। यहाँ बारां में सवाई माधोपुर में बीजेपी को 2, कांग्रेस को भी 2। फरोजी सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पर काफी मामला दिलचस्प हो सकता है। करौली में भी कांग्रेस को 2, बीजेपी को भी 2-2। फरोजी सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक ऐसा यहाँ रह सकता है। धौलपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, 3 सीट मिलेगी, जबकि कांग्रेस को काफी नुकसान होगा, 1 सीट मिल सकती है। लेकिन भरतपुर की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा, 5 सीट मिलेगी, बीजेपी को भी 2 सीट मिल सकती है। अलवर में बीजेपी को 4, कांग्रेस को 6 सीट मिल सकती है, यानी यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। सिक्कर की बात करें तो बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 5 सीट सिक्कर जिले के विधानसभा क्षेत्र में मिल सकती है। झुंझुनू में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है और यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। चूरू में बीजेपी को 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार चूरू में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। भीलवाड़ा में कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भीलवाड़ा में काफी मजबूत रह सकता है, लेकिन बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। राजसमंद में बीजेपी को 2, कांग्रेस को भी 2, यानी बराबर बराबर सीट इन दोनों पार्टियों को मिल सकता है, बाकी अन्यों को। अगर हम नागौर जिले के 10 विधानसभा है वहां की बात करें तो अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है, बल्कि बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 5 सीट नागौर जिले में मिल सकती है। अब बात करें जोधपुर तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 6, अन्य के अकाउंट में 1 सीट जोधपुर जिले में भी जा सकती है, क्योंकि जोधपुर व नागौर सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहाँ आरएलपी का पलड़ा भारी रह सकता है। पाली की बात करें तो अन्य को 1, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 यहाँ सीट मिल सकती है, क्योंकि अजमेर की बात करें तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 सीट या अजमेर के 8 विधानसभा क्षेत्र से मिल सकता है। कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत। बूंदी में बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बूंदी जिले के विधानसभा सभी 3 विधानसभा क्षेत्र है। और अब बात करें टोंक तो बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर यहाँ कांग्रेस को काफी मजबूत मिल सकता है। दौसा की बात करें तो दौसा में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। जयपुर की 8 विधानसभा सीट है, जो कि कांग्रेस के 5, बीजेपी को 3 सीट जो है मिल सकती है, जिसमें राजस्थान के 200 विधानसभा सीट के बारे में हमने चर्चा की, जहां पर यानी कांग्रेस को 112 सीट मिल सकती है और बीजेपी को 80 व 81 सीट फरोजी सट्टा बाजार के अनुसार मिल सकता है। अगला कोई नया अनुमान फरोजी सट्टा बाजार के अनुसार बाजार में आता है तो उसके बारे में अलग से जानकारी जरूर मिल जाएगी।